Hey everyone, welcome to Purest Paths. Today we will talk about Chapter 9 Colonialism and the Countryside, exploring official archives. ब्रिटिश राज में इंडिया की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब बहुत गहरे बदलाव हुए थे, खासकर गांवों में। ब्रिटिश रिसोर्सेज निकालना चाहते थे, जिससे सोशल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स बदल गए। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जैसी पॉलिसीज ने रूरल इकोनॉमी को बदल दिया, जिसके लंबे टाइम तक चलने वाले इफेक्ट्स हुए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो रूलर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं। हमें इन सोर्सेज को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट, अडेप्टेशन और रेजिस्टेंस की पूरी कहानी पता चले। जमींदारों, किसानों और ट्राइबल कम्युनिटीज के एक्सपीरियंसेस से हमें कॉलोनियलिज्म के मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट का पता चलता है। इन कहानियों को एक्सप्लोर करके हम आज के रूरल इश्यूज की हिस्टोरिकल रूट्स को समझ पाते हैं। ये चैप्टर हमें इन ट्रांसफॉर्मेशंस और उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी में गहराई से जाने के लिए इनवाइट करता है। हिस्टोरियंस ब्रिटिश राज के दौरान रूरल इंडिया की हिस्ट्री को फिर से बनाने के लिए कॉलोनियल आर्काइव्स पर डिपेंड करते हैं। ये रिकॉर्ड्स लैंड सर्वे, रेवेन्यू सेटलमेंट और लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में इंसाइट्स देते हैं। बर्धमैन ऑक्शन रिकॉर्ड्स नए रेवेन्यू सिस्टम के अंडर जमींदारों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने ऑब्सेसिवली डेटा कलेक्ट किया, जिससे मैप, सर्वे और सेंसस रिपोर्ट्स बनी। फ्रांसिस बुकानन का राजमहल हिल्स का सर्वे इस रीजन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स कॉलोनियल बायस और ऑब्जेक्टिव्स को दिखाते हैं, जिसमें लोकल लोगों को बैकवर्ड दिखाया गया है। हमें इन नैरेटिव्स पर सवाल उठाना चाहिए और रेजिस्टेंस की छिपी हुई कहानियों को खोजना चाहिए। लिमिटेशंस के बावजूद ये रिकॉर्ड कॉलोनियल पॉलिसीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लैंग्वेज और टोन को एनालाइज करने से उस टाइम के इम्पैक्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की 5th रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों की शिकायतें शामिल हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ स्ट्रगल की झलक देते हैं। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा इंटरवेंशन था। इसका मकसद एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स और जमींदारों का एक लॉयल क्लास बनाना था। रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी गई थी, जिससे कई जमींदारों को स्ट्रगल करना पड़ा। हाई डिमांड्स और स्ट्रिक्ट पेमेंट रूल्स के कारण कुछ ने अपनी जमीनें खो दी। जमींदारों ने ऑक्शन की गई जमीनों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए बेनामीदार जैसी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। टाइम के साथ एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ने से जमींदारों को फायदा हुआ, जिससे एक अमीर क्लास बनी। हालांकि कल्टीवेटर्स को बढ़ते रेंट का सामना करना पड़ा और उनके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी। कॉलोनियल पॉलिसीज का बोझ किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ा। रूरल इंडिया के लिए कॉलोनियल विजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह सेटल्ड एग्रीकल्चर को पसंद किया गया। झूम कल्टीवेशन करने वाले पहाड़ियों को अनरूली और प्रिमिटिव माना जाता था। ब्रिटिश ने सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे पहाड़ियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। संथाल, जो स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्हें जंगल साफ करने और फार्म बनाने के लिए लाया गया। हालांकि उन्हें भारी टैक्स और मनीलेंडर्स के जरिए एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। असंतुष्टि के कारण 1855-56 में कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ संथाल विद्रोह हुआ। सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए जोर देने से ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गई। आज की दुनिया को समझने के लिए रूरल इंडिया पर कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कॉलोनियल पॉलिसीज ने लैंड टेन्योर और सोशल हायरार्की पर एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी छोड़ी है। हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्रिटिकल एनालिसिस हमें नैरेटिव्स पर सवाल उठाना और एविडेंस को इवैल्यूएट करना सिखाता है। डाइवर्स कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस को समझने से एम्पैथी बढ़ती है और रीजनल डिस्पैरिटीज हाईलाइट होती है। हिस्ट्री की स्टडी आज की सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। पास्ट से जुड़कर हम एक ज्यादा इक्विटेबल फ्यूचर की ओर काम कर सकते हैं। हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक डायलॉग है, जो हमें आगे बढ़ने में गाइड करता है। अपनी रूट्स को समझना हमें आगे के रास्ते पर चलने में मदद करता है।